कौन है वो भूमाफिया जो इतने ताकतवर हैं और आप लड़ रही हैं? आपकी तो हिम्मत को मैं बड़ी दाद दूंगा कि अभी तक आप लड़ रही हैं मैं ये बयान कर रही हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं होगा, सब सच बयान कर रही हूँ मैंने बहुत धक्के, बहुत गरीबी, और मैंने दिन रात, मेरे पास ट्रेन का किराया नहीं होता था, बड़ी मुश्किलों से मैंने लड़ाई लड़ी है, उसके बाद भी मुझे अभी इंसाफ नहीं मिल रहा है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल्पना कीजिएगा, एक रात आप सो के उठे और आपको पता चला कि जो आपकी पुश्तैनी ज़मीन है उस पर कुछ भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, करोड़ों की वो ज़मीन है। तो आपको लगेगा कि ऐसे अमूमन फिल्मों में होता है, लेकिन उत्तराखंड में शायद अब ये हकीकत में भी हो रहा है। क्योंकि बार बार मैं इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि जो चीज़ें उत्तराखंड में इस समय हो रही है ना, शायद वो पूरे देश में नहीं हो रही, और ना जाने क्यों उत्तराखंड को क्या किसी की नज़र लग गई। जो भी मैं आपको अभी जो खबर दिखा रहा हूँ, खबर ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड में जो ये सब चीज़ें चल रही हैं वो क्यों हैं, क्यों नेता इतने हावी हैं, क्यों भूमाफिया इतने हावी हैं, क्यों शासन प्रशासन अपना सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ये आंटी जी अभी मेरे साथ में हैं। अभी आप ये देखिएगा, जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ये तकरीबन 15-16 बीघा लैंड है, और जैसे ही आप मसूरी चढ़ेंगे, मसूरी रोड पे मिलेगा DIT के पास में, और इस पर शायद किसी भूमाफिया की नज़र है। पुश्तैनी ज़मीन है और अभी से नहीं, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें ज़मीन दी है। अमूमन हम लोग ज़मीन की खबरें नहीं करते हैं, लेकिन जब आंटी जी ने हमें पूरा प्रोसेस बताया, उन्होंने जब अपने कागज़ वगैरह हमें दिखाए, तो हमें लगा कि ये खबर हमें करनी चाहिए। क्योंकि एक जो गरीब हैं, एक जो दबे कुचले हैं, क्योंकि आंटी जी की एज अभी मेरे ख्याल से 60+ होगी, और शायद इतने ताकतवर भी नहीं है, क्योंकि इनके सामने जो नाम मैंने सुने तो मैं खुद हक्का बक्का रह गया। आंटी जी सबसे पहले तो नमस्कार। जी नमस्कार। क्या है मामला? कभी पुलिस आ जाती है, कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। 15-16 बीघे ज़मीन है, करोड़ों की तो होगी ये ज़मीन, किन भूमाफियाओं की नज़र है और क्या है पूरा मामला? ये 1947 में जब पाकिस्तान से हम आए थे तो ये लैंड मेरे ससुर धनी राम जी को अलॉटमेंट हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने एक यहाँ छोटा सा कमरा बना रखा है, जो पीछे दिख रहा है ये? हाँ जी। अच्छा। तो भगवान दास जी हैं, मेरे हस्बैंड का नाम है भगवान दास चांदना। कितना टाइम हो गया लड़ाई लड़ते लड़ते? मुझे 30 साल हो गए हैं लड़ाई लड़ते लड़ते। 30 साल हो गए? हाँ जी, 30 लाख क्या, ताकि हर कोई, ये तो सेंटर गवर्नमेंट की ज़मीन है, इसमें तो लड़ाई होती नहीं है, क्योंकि सेंटर की दी हुई ज़मीन है। या तो भगवान दास जी रजिस्ट्री कर सकते हैं, अदरवाइज़ ना तो पटवारी पट्टे काट सकता है और ना ये कोई बेच सकता है। तो ये माफियाओं ने मिलकर 6-7 जगह इसको चैन बनाकर रजिस्ट्री की गई है। अब ये सोचिए चीज़ हो क्यों रही है, क्योंकि जो अभी आंटी है, आंटी के जो हस्बैंड है मेरे ख्याल से वो भी 60+ के आसपास के हैं, बीमार भी हैं, अभी शायद वो बात करने की हालत में भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो खुद सोचिएगा कि क्योंकि ये ज़मीन जो है वो करोड़ों की समय कीमत हो गई है। मेरे ख्याल से जिस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी होगी 1947 जिस समय लड़ाई लगी थी, तो कुछ पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे, जो हिंदू आए थे, तो उनको ज़मीन अलॉट हुई थी जिन्हें रेफ्यूजी कहा गया था, और मेरे ख्याल से उस समय कुछ कागज़ वगैरह हैं आपके पास? 2150 रुपये की ज़मीन हमें ये मिली थी। हम अपनी ज़मीन पाकिस्तान में छोड़ के आए हैं, और उन्होंने हमें उसके बदले में 2150 रुपये में ये अलॉट की गई है। कौन है वो भूमाफिया जो इतने ताकतवर हैं और आप लड़ रही हैं? आपकी तो हिम्मत को मैं बड़ी दाद दूंगा कि अभी तक आप लड़ रही हैं इसमें अवधेश चौधरी जी, सिद्धार्थ चौधरी जी, अवधेश चौधरी, विक्रांत चौधरी, प्रदीप कुमार और दिनेश अग्रवाल जी और TS बिंद्रा जी इसमें, और PS कोचर जी भी हैं। ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं। कैसे लड़ रही हैं? आपका तब तो पैसा भी काफ़ी खर्च हो गया होगा। मेरा तो सब कुछ लग गया इसमें बेटा, सब कुछ लग गया इसमें। मेरे घुटने ख़राब हो गए, मेरे हस्बैंड हार्ट के पेशेंट हो गए, 65 ईयर उनकी एज है, और बस लड़ाई लड़ते लड़ते मेरे बच्चों ने
बहुत मेहनत करके जितना मेरे बच्चों ने कमाया, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और बेटे मेरे बच्चे दिन भर दिन पढ़ते थे और रात भर मेहनत करते रहे। जितना कमाया हमने कोर्ट में लगाया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। मेरे बच्चों की 1 महीना पहले शादी हुई है और हमने वैसे ही कम उसमें शादी करी है। और मेरे बेटा है, बेटे की भी शादी मैंने सिंपल ही किया है। इतने करोड़ों की ज़मीन होते हुए माफियों की वजह से मुझे अपने मेरे बच्चों की सब खुशियाँ, जो बच्चे खेलने कूदने का टाइम था, मेरे बच्चों ने मेहनत करी है, मजदूरी करी है, मैंने गली गली कपड़ा बेचा है, मार्केट में फल लगाई है, बहुत मेहनत करके मैंने इनके साथ लड़ाई लड़ी है, बहुत मेहनत करके लड़ाई लड़ी। हम आपके साथ। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिनका नाम लिया है इन्होंने, वाकई में अपने आप में खूब ये ताकतवर लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आज जो हम जहाँ पर बैठे हैं ये ज़मीन में काबिज़ है। ज़मीन में इसलिए काबिज़ है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आंटी कह रही हैं, जो 2100 रुपये में जो उस समय ज़मीन इन्होंने ली थी, जो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट की थी, तो इसलिए शायद वो सच्चाई है जो आज इस ज़मीन में काबिज़ बैठी हुई। लेकिन डरे सहमे हैं क्योंकि आए दिन यहाँ पर पुलिस के लोग आ जाते हैं, कई बार। हाँ जी, आते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि क्या कैसे बैठे हो, अगर हम एक कील भी वो करते हैं तो क्या कर रहे हो। माफिया फट वहाँ पे हमारे पास पुलिस वालों को भेज देते हैं। उनकी तो बस थोड़ी सी रकम देनी होती है और मेरे पास यहाँ लोगों का वो लग जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जगह जगह से परेशान किया जाता है कि ज़मीन छोड़ो, ज़मीन छोड़ो। मैंने कहा नहीं, अब मैं इस ज़मीन में कभी इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस ज़मीन से निकलूंगी नहीं। क्या कहते हैं पुलिस वाले आके कि ज़मीन छोड़ो? और अवैध लोग आ जाते हैं जो ये माफिया लोग हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप इतने बड़े बड़े लोग हो, मैंने सुना था शायद कई बड़े लोगों का नाम बदनाम होता है, लेकिन जब उनका मेरा सामना हुआ तो मैंने कहा आप इतने बड़े कॉलेजों के मालिक हो, सब कुछ हो, मेरे ये पेपर हैं, आप अपने कह रहे नहीं तुम्हारी तो कहीं 2 बीघा वहाँ पीछे ज़मीन होगी। मुझे ले गए दरवाजे तक कि भाई बाहर गाड़ी खड़ी है, जहाँ जाना है वहाँ छोड़ देंगे। तो वहाँ एक पत्थर पड़ा था, मैं वहाँ बैठ गई। मैंने कहा मेरी ज़मीन है, कह रहे हमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है तो मेरी ये ज़मीन है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगी, मर के जाऊँगी लेकिन जीते जी मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन आपने कहा नहीं पुलिस वालों का काम ज़मीन में आना कोई है कि आप ज़मीन पे आ रहे हो, आप खुद बोल रहे हो कि फिर भी वो नहीं मानते, क्योंकि इन लोगों का दबदबा है। मैं तो उनके आगे एक चींटी हूँ, मेरी क्या हस्ती है, मेरी कोई हस्ती नहीं है। अब लोग क्या चाह रहे हैं? कभी आपके पास ये बोला है उन्होंने आके कि चलो अब आप छोड़ो, हम केस रफा दफा कर देंगे, कुछ पैसे लो पकड़ लो आप या चले जाओ यहाँ से? हाँ, उन्होंने मेरे को बोला, लेकिन मैं उनसे मिलने गई, हरिंदर बांगिया जी से मैंने बड़ी मीटिंग करी एंड मैंने कहा मेरी इतनी बड़ी ज़मीन है तो कह रहे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। लेकिन सर मैं फिर कोरोना में गई वहाँ, लेकिन उन्होंने मुझे कोई पेमेंट नहीं दी, मेरे हस्बैंड को मैं लेके गई। लेकिन मुझे लगता है कि एक तरीका भी है ये जो भूमाफियाओं का कि किसी की ज़मीन है, कमज़ोर लोग हैं, तो क्यों ना ऐसे फेक डॉक्यूमेंट बना दिया जाए और जो शासन प्रशासन से पकड़ तो होती ही है, वरना क्या मतलब है पुलिस का आने का, क्या मतलब है एसडीएम को संडे के दिन आदेश करने का। वाकई में कहीं ना कहीं एक शंका जरूर होती है मन में कि क्या इसी तरीके से उत्तराखंड में चल रहा है कि जो जिनके पास सोर्सेज नहीं हैं, जो गरीब हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, कि चलिए आइए कुछ फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं क्योंकि करोड़ों की ज़मीन है, उसके बाद हम लोग कब्जा लेंगे या डरा धमका देंगे, कोड़ियों में छोड़कर ज़मीन भाग जाएंगे। लेकिन मैं दाद देता हूँ आंटी आपकी भी, लगातार आप लड़ रहे हैं, वाकई में एक महिला सशक्तिकरण का जो एग्जाम्पल जो हम कहते हैं, क्योंकि इन बड़े बड़े भूमाफियाओं से लड़ने का जिक्र वाकई में हर कोई पिघल जाता है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी। 30 सालों से ये लड़ाई चल रही और आज भी जो आंटी है, इनके हस्बैंड है, ज़मीन पर काबिज़ हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं कि ये ज़मीन हमारी है। और कमिश्नर कोर्ट में मेरे से ये कहा जाता है कि अभी तो 30 साल हुए तुझे लड़ाई लड़ते लड़ते, 30 साल हो गए, 30 साल और भी लड़ लेगी, घुटने घिस लेगी, लेकिन आना मेरे टक्कर का तो कोई आदमी है ही नहीं, फिर भी घूम फिर के तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा।
मैंने कहा नहीं, अब लड़ाई तो लड़ाई है, मैं मोदी जी के पास जाऊंगी। और मैं मोदी जी के पास मैंने लेटर भेजा, उनका जवाब मेरे पास आया सच्चे वाले पे के पास, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं हर जगह गई, कहीं भी मेरी सुनवाई। हरिंदर सिंह बांगिया जी और सक्सेना जी लॉयर हैं, टीएस बिंद्रा जी लॉयर हैं, कोहली जी लॉयर हैं इनमें, और पीयूष गर्ग जी लॉयर हैं, राम जी श्रीवास्तव लॉयर हैं। मैं सब जनता दरबार वालों से पूछती हूँ कि ये 10-10 लॉयर खड़े करते हैं, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी सच की लड़ाई है, मेरे पेपर हैं, मैं सच की लड़ाई लड़ रही हूँ, तो मुझे इंसाफ अब मोदी जी ही दिलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है। जिनके नाम अभी आंटी जी ने दिए हैं, वाकई में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उत्तराखंड के जाने माने नाम हैं, और इस तरीके की हरकतें वो कर रहे हैं। हम कहते हैं कि इंसाफ की हम बात करते हैं, और वाकई में अगर इंसाफ मिल रहा होता तो शायद 30 साल आंटी जी को नहीं लगते धक्के खाते हुए कोर्ट कचहरियों। 40 साल की मेरी बेटी थी जब से इन्होंने मेरे साथ केस करा है। मैं 40 दिन की थी, 40 दिन की थी। मैं सब दुनिया जो सुन रही है वो सुन ले। मैं बच्चे को पलंग पे छोड़ के जाती थी कोर्ट में, अभी साहब न्याय में घर आती थी, फिर उसको फीड करा के फिर मैं कोर्ट जाती थी। जो मैं ये बयान कर रही हूँ इसमें कोई झूठ नहीं होगा, सब सच बयान कर रही हूँ मैंने बहुत धक्के, बहुत गरीबी, और मैंने दिन रात, मेरे पास ट्रेन का किराया नहीं होता था, बड़ी मुश्किलों से मैंने लड़ाई लड़ी है, उसके बाद भी मुझे अभी इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो मैं मोदी जनता सरकार से यही उम्मीद करूंगी कि मुझे अब और मेरे में ताकत नहीं है, मेरे घुटने ख़त्म हो गए हैं। मुझे डॉक्टरों ने कहा है कि अब ऑपरेशन कराओ, तुम चलने लायक नहीं रही। मेरे पति बीमार हैं, मर जाएंगे साहब, ज़मीन को मैंने क्या करना है। चलिए आप घबराइए मत आंटी, वाकई में बड़ा दुख है, और साक्षात को शायद प्रमाण की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि आंटी की उम्र 50 साल से ऊपर है, जो उनके हस्बैंड है 60 साल से ऊपर है, 30 साल से लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। जी हम आपके साथ हैं, बिल्कुल हम लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सच के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। ये सब तो आज जी मीडिया वाले हैं और जनता सरकार है मेरे साथ, क्योंकि मैं उन्हीं को शुरू से ही वोट देती आ रही हूँ। उम्मीद रखूँगी वो सारी गरीबों का पेट भरते हैं, और मेरे बच्चों, मेरे गरीबों का इन माफियों ने पेट काट काट के, एक टाइम मैंने खाना खाया है, 2-2 दिन हम भूखे रहे मेरे बच्चे। लेकिन चलिए आंटी आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शायद उत्तराखंड में इस प्रकार से ना हो, और जो भू माफिया हैं वो भी ज़रा देख लें, सुन लें क्या कुछ आंटी पे इस समय बीत रही है, क्योंकि पैसा शायद किसी का नहीं होता, कितना पैसा भी कमा लें, क्योंकि लास्ट में सच की ही जीत होती। तो आगे हम दिखाएंगे कि क्या कुछ और चल रहा है, कागज़ भी हम आपको दिखाएंगे पूरे, और भू माफियाओं के हम लोग चेहरे भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन वो लोग हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना पूर्वजन डिजिटल।